आज के बौद्धिक सत्र में हम लोग जो है श्रावण माह की चर्चा करेंगे। सावन महीना जो है ये प्रकृति के सृजन का महीना होता है। प्रकृति जो है एक नया रूप लेती है, नया अवतार लेती है। चारों तरफ आपको जो है गर्मी के बाद के वातावरण में जो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है, उसका मेन कारण जो है श्रावण का आगमन है। सबसे पहले हम लोग जो है श्रावण शब्द के अर्थ को समझते हैं। श्रावण शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रावण महीना जो है ये शुद्ध रूप से इसको सावन कहा जाता है, और ये शब्द जो बना है वो श्रवण से बना है। श्रवण, श्रवण मतलब होता है सुनना। श्रवण मतलब होता है सुनना। तो श्रावण के महीने में आपको कुछ करना नहीं है, आप कोई काम कर भी नहीं सकते। जो काम करेंगे उसमें भी आपको कोई लाभ होगा ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। तो श्रावण के महीने में आपके पास सिर्फ एक काम है, केवल सुनो। सुनना क्या है? सुनना है कि आप सत्मार्ग को सुनिए, धर्म के मार्ग को सुनिए, स्वधर्म को सुनिए। प्रकृति में जो चीज़ें घटित हो रही है उसको सुनने का अभ्यास करिए। आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनने में आनी चाहिए, समझने में आना चाहिए। आपको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ समझ में आनी चाहिए। ये सारे आपको संकेत देते हैं। आपको मोर का जो है उसकी जो आवाज़ है वो सुनने में आनी चाहिए, कोयल की आवाज़ सुनने में आना चाहिए, आपको सांप की खुरखुर समझ में आनी चाहिए, आपको भेड़ की आवाज़ समझ में आना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं आपको खतरे के संकेत देते हैं, ये आपको आगाह करते हैं, ये आपको ज्ञान देते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सुन नहीं सकते तो क्या होगा? अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जो है प्राकृतिक आपदाओं के काल के ग्रास बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अभी इस गार्डन से आप जा रहे हैं और अगर आपको डाली की कड़कड़ाहट की आवाज़ अगर आपके कान में समझ में नहीं आई आपको, तो डाली गिरेगी और आप जाएंगे। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप लोग थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे तो समझ में आएगा कि चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास क्यों होता है? चातुर्मास इसलिए होता है, उसके पीछे एक लंबी कथा है, चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ। राजा बलि की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। राजा बलि जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर लेते तो जो है वो सारे देवताओं के से श्रेष्ठ हो जाते। देवताओं ने भगवान से कहा कि नहीं यार उसको तो रोको, नहीं तो जो है वो राक्षसी बुद्धि का व्यक्ति है, वो इंद्रलोक पे सिंहासन पे राज कर लेगा। तो भगवान वामन अवतार में आए और फिर राजा बलि के पास गए और उनसे यज्ञ चल रहा था। बोले भाई मुझे कुछ आपसे दान में चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहिए मांगो। तो मंत्री को बोला भाई इनको क्या चाहिए दे दीजिए। तो बोले नहीं मंत्री की बस की बात नहीं, आपको ही देना पड़ेगा और आप आइए और हमको दीजिए। बोले ठीक है, ब्राह्मण हो और आए हो आप तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा, बोलिए क्या चाहिए। बोले नहीं ऐसा मैं नहीं मांगूंगा, ब्राह्मण हूँ, मेरे को देने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप कुश और अक्षत हाथ में लीजिए, जल डालिए उसमें और फिर आप जो है संकल्प लीजिए कि ब्राह्मण जो मांगेगा मैं दूंगा और फिर मैं आपसे मांगूंगा। उन्होंने उनसे संकल्प कराया और संकल्प कराने के बाद में फिर कहा कि अब मैं मांगूँ। तो बोले हाँ मांगिए। तो बोले मैं आपसे केवल 3 पग जमीन मांगता हूँ। क्या? 3 पग जमीन मांगता हूँ। उन्होंने 3 पग जमीन मांगा। तो जब उन्होंने कहा ठीक है आपको जहाँ चाहिए वहाँ नाप लीजिए, राजा बलि ने कहा। तो वामन देवता ने पहले पग में पूरी धरती को नाप लिया और धरती खत्म हो गई। तो राजा बलि से बोले भाई अब बताइए दूसरा पैर में कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने कहा कि यार ठीक है एक काम करिए, पूरा आकाश नाप लीजिए। पूरा उन्होंने आकाश भी नाप लिया। तीसरे पैर में अब क्या करें, जगह ही नहीं बची, आकाश और जो है ज़मीन पूरा ले लिया उन्होंने। तो तीसरे में उन्होंने कहा कि एक काम करिए जो है पंडित जी जो है आप मेरे सर के ऊपर पैर रखिए, मेरा सर तो अभी मेरा है कम से कम। तो उन्होंने सर के ऊपर पैर रखा और उस सर के पैर और ब्राह्मण के बलि से जो है राजा बलि जो है चला गया रसातल में, पाताल लोक चले गए। जब वो पाताल लोक पहुंच गए तो उनकी जो उन्होंने चूँकि तीनों चीज़ें दान में दे दी, उनकी बातें पूरी हो गई। अब जो है ब्राह्मण को उनको आशीर्वाद देना था। तो जब ब्राह्मण को आशीर्वाद देना था तो फिर जो है ब्राह्मण ने कहा वामन देव ने कि भाई ये आप बताइए आप जो है मुझसे क्या मांगना चाहते हो, अब आपकी इच्छा मेरा काम है पूरा करना। तो बलि बहुत समझदार व्यक्ति था, बहुत प्रतापी राजा था। उसने कहा कि देखो मेरा तो आपने घमंड चूर कर दिया, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ही रहो, आपको भी मेरे साथ पाताल लोक में रहना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले ठीक है भाई, अब आपने मांगा है तो मेरे को देना पड़ेगा। वामन देवता ने कहा ठीक है, और दोनों जन वहीं रह गए पाताल लोक में। बहुत लंबा समय निकल गया।
लंबा समय निकल गया और फिर उसके बाद में भगवान विष्णु की कहीं अता पता ही नहीं है, लोग ढूंढे जा रहे हैं। हाँ वही पाताल लोक में वही उनकी रक्षा कर रहे थे। अब वाचमनी शब्द छोटा हो जाता है। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को ढूंढना चालू किए, कहीं पता ही नहीं हो, तो पाताल लोक में बैठे उनकी जो है द्वारपाली कर रहे थे तो बलि की। तो बाद में फिर लक्ष्मी जी ने नारद जी को बोला भाई ढूंढ के लाओ विष्णु भगवान कहाँ हैं। तो फिर विष्णु भगवान को ढूंढने गए तो पता चला वो तो पाताल लोक में जो है राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं और जो राजा बलि को वचन दे रखा है उन्होंने। फिर लक्ष्मी जी ने जो है लक्ष्मी जी ने कहा इसका क्या रास्ता बचता है, विष्णु जी को वहाँ से मुक्त कैसे कराया जाए। ये लंबी अच्छी कहानी है। तो नारद जी ने उनको एक तरीका बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो है नारद जी के गुरु जी ने तरीका बताया, आप एक काम करिए जाइए और जो है राजा बलि से मिलिए और राजा बलि को अपना भाई बनाओ और फिर उसको रक्षा बांधो। रक्षा बांधने के बाद में फिर आप जब लेने का समय आएगा तो आप बोल देना कि भाई मेरे पति को आप मुक्त करिए। और ये फिर प्रक्रिया चली, उन्होंने जो है उनको रक्षा बांधा राजा बलि को नीचे जाके। जब पाताल लोक में बांधने उन्होंने कहा कि भाई जो है रक्षा बांधने के बाद कि अब क्या चाहिए, तो बोले भाई मेरे पति जो को आपने कैद कर रखा है उनको आप मुक्त कर दीजिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है आप लेके जाइए। तो फिर उन्होंने मुक्त कर दिया भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु ने जाते समय फिर कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे तो वचन से बंधा ही हूँ और चूँकि ये भी मेरा एक दायित्व है तो मैं जा रहा हूँ, 4 महीने में आपके साथ ही रहूँगा, 8 महीने में केवल जो है मृत्युलोक और स्वर्गलोक में रहूँगा। तो ये जो चौमासा चलता है ये 4 महीने में ये भगवान विष्णु जो है शयन कक्ष में चले जाते हैं पाताल लोक में। ये 4 महीने इस धरती का कारोबार जो है पूरी व्यवस्था जो है भगवान शंकर के हाथ में होती है। अभी इस समय धरती के मालिक भगवान विष्णु नहीं है, इस धरती के मालिक जो है ब्रह्मा जी और महेश जी हैं, ठीक है ना। तो महेश जी का काम क्या है अभी समझिए, भगवान शंकर जी का काम है। लोग बोलते हैं कि 3 भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। एक का काम सृजन करना है, एक का काम विनाश करना है, एक का काम जो है पालन करना है। लोग भगवान शंकर को विनाश का देवता मानते हैं कि भाई ये जो है हर समय संहार करते हैं, लेकिन ये बातें गलत है। भगवान शंकर जी जो है वो विनाश किसका करते हैं, सबका विनाश नहीं करते हैं। वो विनाश करते हैं अराजक तत्वों का, ऐसे तत्व जो समाज के लिए, धरती के लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए जो गलत है उसका जो है वो विनाश करते हैं। समझे आपको। तो ये जो प्रक्रिया जो 4 महीने की चल रही है, ये 4 महीने में भगवान शंकर हर उस अराजक चीज का, जो अराजक माइंड से चीजों को कर रहे हैं ना, उसका विनाश करते हैं। तो ये श्रावण के महीने में अगर आप भगवान शंकर के उसमें मन नहीं लगाओगे तो आप कोई ना कोई जो है ऐसा कार्य करोगे जो कार्य अराजकता की श्रेणी में आता होगा और कहीं ना कहीं आप मरोगे। तो इसके लिए आपके पास आगे की तरीका बचता है कि जो है आप जो है भगवान शंकर का पूजा पाठ करिए। ये है श्रावण का प्रताप। तो मैंने श्रावण के बारे में आपको क्या क्या बताई, श्रावण के बारे में मैंने आपको श्रावण महीने का उपयोग बताया, श्रावण महीने में क्या करना है वो बताया, क्यों करना है वो बताया, नहीं करोगे तो क्या होगा वो भी बताया। तो मैंने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको श्रावण के बारे में बता दी। और कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो भाई, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछे। हम तो श्रावण पूरा दर्शन करके आ रहे हैं, वो अनुभव बता सकते हैं। गुरु का सांप बोलता था तो बहुत बारिश होता था, जब पक्षी का बोलता था तो सूखा पड़ता। देखिए बोला ना, यही मनो ना, श्रावण में यही सुनना है। अगर आपने इसको समझ लिया, सुन लिया, तो आप बारिश से अपने आप को बचा सकोगे। नहीं तो बारिश हवा के साथ आएगा और आपका घर गिरेगा और आप जाओगे। नहीं, और एक कौन सा पंछी और सीप जो केवल बारिश का ही पानी पीती है, स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। हाँ वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, बस वो ऐसे बैठा रहता है। मुबाक मतलब पूरे साल में एक ही बार वो पानी पीता है। टिटीली कैसे सोती है? टिटीली जो है ना हमेशा पैर ऊपर के सोती है। ये तो ऐसा नहीं सुनो, अब सुनिए पूजा पाठ सुनिए। टिटीली जो है, टिटीली पक्षी जो है पैर ऊपर करके सोती है। क्यों सोती है? उसका कारण है, उसको ये डर लगता है कि ये पहाड़ गिर जाएगा। पहाड़ नहीं, आसमान। वही ठीक है, आसमान। आपने सही बोला। ठीक है, आसमान गिर जाएगा है, उसको डर लगता है। तो जब गिरेगा तो मैं अपने पैर को रोक लूंगी, इसके लिए वो पैर ऊपर करके सोती है टिटीली। हाँ टिटीली, हाँ
हाँ? नहीं नहीं, तितली नहीं, टिहरी बोलते हैं उसको। और पक्षी है, एक हाँ, पक्षी है, एक पक्षी है वही। ये चिड़िया जैसे होता है, चिड़िया जैसे होता है, उसकी चोंच लंबी होती है। हाँ, वो जो है ट्री ट्री बोलती भी है। तो इसलिए जो वो जो है पैर ऊपर करके सोती है। हाँ जी, बारिश आने की रहती है उससे पहले हाँ सही से, बनता है, बारिश का वो बोलती है। यस हाँ यस। हाँ 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 तो गांव के लोग जब वो बोलती है ना, हाँ। तो समझते कि अभी बारिश आने वाली है, तो संकेत है, संकेत है। अरे कई सारे संकेत हैं। मोर जब नाचने लगे जंगल में, तो आप समझ लीजिए कि वर्षा का आगमन होने वाला है ना। हमारी नींद टूटी सवा ज्यादा 4। भोंकने लगे, दौड़ने लगे, समझो कि भूकंप का संकेत है। हाँ, भूकंप का, देखिए- वही कह रहा हूँ, ये सब समझ में आना देखिए, चाहिए। पक्षियों में कई ऐसी पक्षियां हैं कि उनको पूरा मौसम का पूरा ज्ञान है? मौसम का पूरा ज्ञान है उनको। वो मौसम के हिसाब से ही अपना काम करती है। कोई मौसम आएगा बारिश घोड़ा का। में आगे खतरा होता है, नहीं बढ़ता है। हाँ? घोड़ा रास्ते में आगे खतरा होता है, मालूम पड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। घोड़े की खास बात है कि घोड़ा कभी बैठता नहीं, वो सारा जीवन खड़ा रहता है, और जब बैठेगा तो उठेगा नहीं। दोनों बातें तय हैं। असल में घोड़ा वही है, बाकी बैठ जाए वो असल में घोड़ा नहीं है। तो वो खच्चर है, फिर वो अलग है। घोड़ा बैठते देखा भी नहीं, बैठता ही नहीं, नहीं नहीं देखा। वो सब काम उसका खड़े खड़े। मैंने माटी में हिलाता है, लोटता है, लोटता है, तो भी उसका पैर सीधा ही रहता है। अरे मैं तो यही इनके तेरे इतनी भी ना दे, और सामने से कपाल भाती करेंगे।